हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की बुक है पूर्वी, जिसका यूनिट 2 फ्रेंडशिप का चैप्टर 3 है द चेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटीज़ बिफोर रीडिंग, कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो कर लेते हैं हम। एक्टिविटी फर्स्ट, राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप क्या होती है? दोस्ती। तो ऐसे 2 शब्द लिखो जो तुम्हें दोस्ती के बारे में सोचते समय याद आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लव एंड केयर। आगे है वर्ड ग्रिड गेम, शब्द ढूंढो खेल है। नीचे ग्रिड दे रखा है जिसमें फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ वर्ड छुपे हुए हैं। तो आप इन्हें हॉरिजॉन्टल, आड़ा या फिर वर्टिकल, खड़ा, दोनों तरह से खोज सकते हैं। एक शब्द हमें पहले से दिया गया है, हेल्पफुल। हेल्पफुल क्या होता है? मददगार। आगे देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। लाफ्टर, हंसी। केयरिंग, ख्याल रखना। होप, आशा। लॉयल, वफादार। ट्रस्ट, भरोसा। आगे हम देखेंगे एक्टिविटी 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स। खाली जगह को भरना है और ये शब्द होंगे दोस्त या दोस्तों का एक ही मतलब रखते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है पार्टनर, साथी जो तुम्हारे साथ काम करता है या खेलता है। ये हो जाएगा बडीज़। बडीज़ क्या होता है? दोस्त होते हैं। ये एक अनौपचारिक शब्द है। नेक्स्ट है कंपेनियन, साथी जिसके साथ तुम समय बिताते हो। और लास्ट वर्ड है क्लासमेट, सहपाठी जो आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ता है। बच्चों को समझाने का आसान तरीका है ये। देर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर ए फ्रेंड। दोस्त के लिए कई सारे शब्द होते हैं। वॉट डू यू कॉल ए फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में एक दोस्त को क्या बोलते हैं? ये हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट अस रीड। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लेसन। देर वॉज ए बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, जिसे बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद था। ही शोड ऑफ। शो ऑफ क्या होता है? दिखावा करना। अलॉट, बहुत ज़्यादा दिखावा करता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। और ऑलवेज, हमेशा यह बताता रहता था कि उसके स्कूल में कितने सारे दोस्त हैं। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, और वह सबके साथ कितना मिलनसार भी है। वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, सेड टू हिम, दादाजी ने उससे क्या कहा? मारियो, आई बेट यू ए फ्रूट चाट। मैं तुमसे फल चाट की एक शर्त लगाता हूँ। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। तुम्हारे उतने दोस्त नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर्स। मुझे यकीन है कि उनमें से बहुत से सिर्फ साथी हैं या फिर पार्टनर हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रीडली। तो मारियो ने शर्त खुशी खुशी मान ली। However, लेकिन he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे पता लगाए कि उसके स्कूल के साथी सच्चे दोस्त हैं या नहीं। So he asked his grandpa for help. इसलिए उसने अपने दादाजी से मदद मांगी। He suggested, दादाजी ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, I have exactly what you need. मेरे पास वही चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इट्स इन द एटिक। यह एटिक क्या होता है? जो सीढ़ियों के नीचे एक अटारी टाइप छोटा कमरा सा बना हुआ होता है, उसको एटिक बोलते हैं। वेट हियर ए मिनट। तुम यहाँ 1 मिनट रुको। ग्रैंडपा लेफ्ट। दादाजी चले गए। शून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड। और थोड़ी देर बाद ऐसे लौटे जैसे उनके हाथ में कुछ ला रहे हों। बट मारियो कुडंट सी नथिंग देयर। लेकिन मारियो को वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। टेक इट, लो इसे। इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। यह एक बहुत ख़ास कुर्सी है। एज इट्स इनविजिबल। इनविजिबल क्या होता है? अदृश्य, दिखाई न देने वाला। क्योंकि यह अदृश्य है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। इस पर बैठना थोड़ा मुश्किल है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल। लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाकर एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, उस पर बैठने में सफल हो गए तो
द मैजिक विल वर्क एंड यूल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। तो जादू काम करेगा और तुम पहचान पाओगे कि तुम्हारे असली दोस्त कौन है। लेट अस डिस्कस। तो चलो हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो को इतने सारे दोस्त होने पर बहुत घमंड था, बताओ यह सच है या झूठ। ट्रू। यस, मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि मारियो को बहुत ज़्यादा दोस्त होने का घमंड था। तो ये बात क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। दादाजी अटारी से क्या लेकर आए थे। आंसर क्या होगा, ग्रैंडफादर टुक ए स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। दादाजी अटारी से एक अजीब अदृश्य नज़र न आने वाली कुर्सी लेकर आए थे। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। क्या मारियो को कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, यस मारियो विल फेस चैलेंजेस। मारियो को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सिट ऑन द इनविजिबल चेयर, क्योंकि अदृश्य कुर्सी पर बैठना बड़ा मुश्किल था। विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक। क्या मारियो जादू का उपयोग कर पाएगा। आंसर क्या होगा, यस मारियो विल ट्राई टू यूज़ द मैजिक विद द इनविजिबल चेयर। मारियो अदृश्य कुर्सी के साथ जादू का उपयोग करने की कोशिश करेगा। आगे है पार्ट सेकंड। चलो शुरू करते हैं। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मारियो बहुत बहादुर और दृढ़ निश्चयी था। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। उस अजीब अदृश्य कुर्सी को लेकर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए चल पड़ा। एट ब्रेक टाइम। ब्रेक के वक्त ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म ए सर्किल। उसने सबको एक गोला बनाने के लिए कहा। ही पुट्स हिमसेल्फ इन द मिडिल विथ हिज चेयर। उसने अपने आप को कुर्सी के साथ बीच में बैठा लिया। नो बॉडी मूव। कोई भी मत हिलो। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। तुम कुछ अद्भुत देखने वाले हो। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। लेकिन वह दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह चूक गया और सीधे अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। हिज क्लासमेट्स हैड ए प्रीटी गुड लाफ। उसके सहपाठी खूब हंसने लगे। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। रुको रुको, बस छोटा सा तकनीकी समस्या है। ही सेड। उसने कहा। ट्राई अगेन। और फिर से कोशिश की। बट अगेन ही मिस्ड द सीट। लेकिन फिर से वह सीट पर नहीं बैठ पाया। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर। जिससे और भी लोग हैरान हुए और ज़्यादा हंसी छिड़ गई। मारियो वुडंट गिव अप। मारियो ने हार नहीं मानी। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर। वह बार बार जादुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल। और बार बार गिरता जा रहा था। सडनली अचानक ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल। एक बार उसने फिर कोशिश की, इस बार वह नहीं गिरा। दिस टाइम ही सेट। इस बार वह बैठ गया। हैंगिंग इन मिड एयर। और हवा में लटकते हुए। देन ही फाइनली एक्सपीरियंस्ड द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। फिर आखिरकार उसने वह जादू अनुभव किया जिसके बारे में दादाजी बता रहे थे। लुकिंग अराउंड। चारों तरफ देखकर मारियो शाह गुनीत। मारियो ने गुनीत की तरफ देखा। अश्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज। उसके तीनों दोस्त। होल्डिंग हिम अप। जो उसे पकड़कर संभाल रहे थे। सो ही वुडंट फॉल। ताकि वह गिर ना जाए। मीनवाइल मैनी अदर्स। इस बीच बाकी बहुत से लोग। He'd thought of as friends had done nothing but made fun of him. जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था उन्होंने कुछ नहीं किया। enjoying each and every fall। और उसकी हर गिरावट पर मज़े लिए। लिविंग विथ हिज 3 फ्रेंड्स। अपने 3 दोस्तों के साथ जाते हुए ही एक्सप्लेन टू दैम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ ए वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर ऑफ अस। अपने 3 दोस्तों के साथ जाते हुए उसने उन्हें समझाया कि उसके दादाजी ने कितनी चालाकी से उसे यह सिखाने का तरीका ढूंढा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck। दोस्त वह नहीं होता जो हमारी बदकिस्मती पर खुशी मनाए। That evening। उसी शाम द 4 चिल्ड्रन, चारों बच्चे went to see Mario's grandpa।
मारियो के दादाजी से मिलने गए एज ही हैड वॉन द बेट, क्योंकि दादाजी शर्त जीत गए थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट। उन्होंने कहानियाँ सुनते सुनते और बहुत सी फल चाट खाते हुए अच्छा समय बिताया। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स एंड हूएवर पास्ट बिकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। उन्होंने कई मौक़ों पर जादुई कुर्सी की परीक्षा का इस्तेमाल किया और जो भी उसमें सफल हुआ वही ज़िंदगी भर का दोस्त बन गया। इस तरह कहानी का संदेश है कि सच्चे दोस्त वही हैं जो मुश्किल समय में हमारा साथ देते हैं और हमारी देखभाल करते हैं। ये था फ्रेंडशिप का लेसन, और इसके क्वेश्चन और आंसर हम करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।